Hello everyone, welcome back again on your own YouTube channel Concepts Academy Classes. Today we are going to discuss the first chapter of NCERT book of grade 8 maths. Okay, and we are going to see the first topic given in the chapter number 1, that is a square and a cube. Okay, इसमें एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे कि उस स्टोरी में क्या पजल है, नंबर 1। नंबर 2, उसके उस पजल को हम जो है डिकोड करेंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे, एंड देन वी विल फाइनली रिवील द कोड दैट व्हाट इज द फाइनल आंसर। ओके, so before proceeding further in this video, I would request you to kindly, if you are new to this channel, then please subscribe our channel for regular updates and watch the video completely and like, share and comment in maximum. Okay, so let's jump into the topic. This video is for grade 8 students, okay, of maths, and the name of your textbook is Ganit Prakash. We are discussing the part 1 of this book. Now, the name of the chapter is a square and a cube. Okay, and we are going to cover page number 1 to 3 of chapter number 1 in this video. So here you have the name of your chapter, which is a square and a cube. Okay, this is the name of your chapter, a square and a cube. We will discuss the concept of square and cube in the later part of the videos. So I'm going to read out the puzzle to you. पहले मैं puzzle read कर देता हूँ. There was a queen. Okay, the name was Queen Ratan Manjuri. Okay, she had a will written. उसने एक अपनी एक will जो है वो ready करी, right? That describe her fortune of रत्नास. उस will के अंदर जो भी उसके पास प्रेसियस स्टोन थे, उस वो स्टोन उसने किसको देना है, राइट, उसके लिए उसने एक विल बनाई और उस विल के अंदर एक पजल जो है उसने फॉर्म करी कि वो जो रत्नास है, जो प्रेसियस स्टोन है, वो किसके पास जाएंगे या किसको मिलेंगे, जो व्यक्ति उस पजल को सॉल्व कर पाएगा, राइट। सो हर सन खोसना हैज एंड देयर 99 रिलेटिव्स। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो क्वीन हो गई है, उसका एक सन है, राइट, जिसका नाम क्या है, खोसना, और उसके अलावा जो 99 रिलेटिव्स हैं उसके, वो, ओके, राइट। इन सभी को इनवाइट किया गया, उन सभी को इनवाइट किया गया जब उसकी विल को पढ़ा जाना था तब। शी वांटेड टू लीव। अब उस क्वीन की क्या क्या डिजायर थी, उसकी क्या इच्छा थी। शी वांटेड टू लीव ऑल हर रत्नास। वो चाहती थी कि जो भी रत्न उसके हैं वो उसके बेटे को ही मिले। बट शी न्यू दैट इफ डिड शो, वो चाहे तो ऐसा कर सकती थी कि अपने बेटे को जो है वो डायरेक्ट सारे के सारे जो स्टोन्स है, प्रेशियस स्टोन्स, वो दे सकती थी। बट उसे ये लगा कि अगर उसने ऐसा किया तो ऑल देयर रिलेटिव्स वुड पेस्टर खोसना फॉर एवर। तो हमेशा जो है जितने भी जो रिलेटिव्स हैं वो उसके बेटे को हमेशा जो है ताना मारेंगे या उसे इस तरीके से कोसेंगे कि उसकी माँ ने जो है सारे रत्नास उसको ही बांट दिए। शी होप दैट शी हैड टॉट हिम एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल। क्वीन को ये कॉन्फिडेंस था कि अभी तक उसने अपने बेटे को जो भी कुछ सिखाया है उसकी काबिलियत के अनुसार जो पजल उस विल में दी गई है उस पजल को उसका बेटा जो है वो इजीली सॉल्व कर लेगा। सी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट। अब उसकी विल में क्या नोट था या क्या उसने लिखवाया, अब हम पढ़ते हैं। आई हैव क्रिएटेड अ पजल, राइट। उसने लिखा कि आई हैव क्रिएटेड अ पजल, कि मैंने एक पजल बनाई है। इफ ऑल 100 ऑफ यू, 100 में कौन आ गए, 99 रिलेटिव्स हो गए और एक उसका बेटा हो गया, राइट। इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, अगर सभी ने, सभी के सभी 100 लोगों ने अगर एक साथ आंसर कर दिया उस पजल का, राइट, अगर एक साथ सभी ने आंसर दिया, राइट, सो दे विल शेयर द रत्नास इक्वली। तो जितने भी उसके स्टोन है वो 100 लोगों में बांट दिए जाएंगे। हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट वन, लेकिन जिस किसी ने भी सबसे पहले सॉल्व किया, बाकी 100 लोगों में जिस किसी ने भी सबसे पहले सॉल्व किया, राइट, तो वो जो रत्नास है वो उसी व्यक्ति को मिल जाएंगे। क्लियर? यानी जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसे पूरा मिल जाएगा। अगर सभी ने 100 ने एक साथ सॉल्व किया तो फिर क्या होगा कि सभी को इक्वल अमाउंट में वो रत्नास दिए जाएंगे। नाउ द मिनिस्टर टुक खोसनाम एंड हिज 99 रिलेटिव्स टू द सीक्रेट रूम। अब यहाँ पर मिनिस्टर जो विल को पढ़ेगा, पढ़ा जिसने, राइट, उसने क्या किया, सभी 100 लोगों को जो है एक रूम में लेके गया, राइट, और वहां पर 100 लॉकर्स रखे हुए थे, राइट, देयर वर 100 लॉकर्स, राइट। द मिनिस्टर एक्सप्लेन। अब उस मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ने ये एक्सप्लेन किया कि ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर। सभी को उसने 1 से लेकर 100 तक जो है वो नंबर डिवाइड कर दिए। जैसे पर्सन 1 को उसने 1 नंबर दे दिया, पर्सन 2 को उसने 2 नंबर, पर्सन 3 को 3, पर्सन 4 को 4, इस तरीके से सबको एक नंबर असाइन कर दिया। अब क्या कहा कि पर्सन 1 ओपन्स एवरी डोर। उसने कहा कि जो सबसे पहले जाएगा जिसका नंबर 1 है वो सभी डोर को ओपन करके आएगा। ही विल ओपन एवरी डोर, ओके, सॉरी, जो पर्सन 1 है वो हर एक लॉकर को ओपन करके आएगा, उसका काम है। तो पर्सन 1 जो है वो 1 से स्टार्ट करेगा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, राइट, इस तरीके से जो है वो पूरे के पूरे लॉकर्स को वो ओपन कराएगा। पर्सन 2 क्या करेगा, पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर। पर्सन 2 जो है वो हर दूसरे लॉकर को टॉगल कर देगा। टॉगल का मतलब है कि अगर लॉकर ओपन है तो उसे क्लोज करेगा, राइट, और क्लोज है तो उसे ओपन कर देगा।
फिर से बता रहा हूं मैं, टॉगल की मीनिंग होती है ऑपोजिट कर देना, यानी ओपन है तो उसे क्लोज कर देना, या अगर क्लोज है तो उसे ओपन कर देना, राइट। तो पर्सन टू जो है वो हर दूसरे लॉकर को, तो पर्सन टू जो है वो सबसे पहले वो सेकंड नंबर लॉकर पे जाएगा। अब वो लॉकर अगर खुला है तो वो उसे बंद कर देगा, फिर वो फोर्थ नंबर लॉकर पे जाएगा, अगर वो बंद है तो ओपन कर देगा, ओपन है तो बंद कर देगा। इस तरीके से 6 नंबर 8 नंबर, इस तरीके से वो लॉकर्स को जो है टच करेगा और उसे टॉगल करता हुआ चलेगा। पर्सन थ्री क्या करेगा, पर्सन थ्री हर तीसरे लॉकर को, तो हर तीसरे लॉकर में सबसे पहला जो लॉकर आएगा वो आएगा उसका थर्ड नंबर लॉकर, फिर आएगा 6 नंबर लॉकर, फिर आएगा 19 नंबर लॉकर। इस तरीके से उसके सारे लॉकर्स जो है वो टॉगल वो करता हुआ चलेगा। उसे भी सेम काम करना है, ओपन है तो क्लोज, क्लोज है तो ओपन। पर्सन फोर को हर चौथे लॉकर को टॉगल करना है, यानी कि फोर्थ, एट, ट्वेल्थ एंड सो ऑन। सो ऐसे करते करते एक से लेकर, राइट, फ्रॉम 1 to 100 जितने भी लोग वहां हैं, जिन सभी अपनी बारी को पूरा पूरा इसी तरीके से टॉगल करते हुए चलेंगे, राइट। इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन। फिर क्या होगा, जो लास्ट में जो है क्या होगा कि सिर्फ कुछ लॉकर ही ओपन रहेंगे। एंड द ओपन लॉकर, और जो लॉकर्स ओपन रहेंगे उसी के अंदर कोड जो है वो लिखा रहेगा कि क्या जो है सेफ जिसमें रत्नास रखे गए हैं उसका कोड क्या है। ओके, अब यहाँ एक छोटा सा आपको यहाँ स्टोरी के अंदर आपको यहाँ कुछ अलग से हिंट दिया गया है, तो इसको हम फॉलो करते हैं। बिफोर द प्रोसेस बिगिंस, जैसे ही प्रोसेस शुरू होती है, यानी कि सर्च करना शुरू करते हैं अपना पर्सन वन पर्सन टू इस तरीके से। सो बिफोर द प्रोसेस बिगिंस होस्टनाम रियलाइजेस, तो क्वीन का जो बेटा है उसे पहले उसे पता चल जाता है कि फाइनल जो कोड होगा ना वो क्या होगा। उसे ये प्रोसेस शुरू होने से पहले ही ये चीज उसे पता चल जाती है कि उसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है। कैसे उसे हिंट, उसने क्या हिंट दिया, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल्ड। तो आप ये पता करो कि हर एक लॉकर, यानी अब लॉकर नंबर की बात हो रही है, लॉकर नंबर 1 से लेकर लॉकर नंबर 100 तक, हर एक लॉकर जो है वो कितनी बार टॉगल हुआ है। टॉगल का मतलब ओपन या क्लोज हुआ है, आपको यही देखना है, राइट। चलिए अब हम स्टोरी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि आपके चार मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो, ठीक है। सबसे पहले क्वीन रतन मंजूरी है, तो यहाँ मैंने एक इमेज के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि शी इज क्वीन रत्न मंजूरी, ओके, जिसने वो जो है पजल क्रिएट करी, राइट। ओके, नेक्स्ट खोसनाम जो है वो कौन है, खोसनाम इज द क्वींस सन, ओके, ही इज द सन। इसी को जो है सारे रत्नास मिले, क्वीन की यही डिजायर थी कि जो भी जो उसके जितने भी प्रेसियस जो स्टोन्स थे, राइट, वो सारे के सारे स्टोन्स जो है वो किसे मिले, इसके बेटे को मिले। फिर हमने देखा स्टोरी में 99 रिलेटिव्स के बारे में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, फैमिली मेंबर्स इनवाइटेड टू द रीडिंग। सो ये जितने भी 99 रिलेटिव्स हैं ये उस क्वीन के फैमिली मेंबर्स में इंक्लूडेड है, तो इन्हें भी जो है पजल में इनवाइट किया गया। ओके, अगर पजल जो है सभी ने एक साथ आंसर किया तो सभी में स्टोन्स जो है वो इक्वली शेयर किए जाएंगे। ओके, एंड द मिनिस्टर, मिनिस्टर का काम क्या है, द ऑफिशियल, ये ऑफिशियल पर्सन है, इसे हिस्सा नहीं चाहिए। इसका काम क्या है, ये इन सभी 100 के 100 लोगों को उस सीक्रेट रूम में लेके जाएगा, और वहां जाकर जितने भी जो रूल्स हैं जो हमने पढ़ा कि पर्सन वन जो है वो हर एक लॉकर को ओपन करेगा, पर्सन पर्सन टू जो है वो हर एक सेकंड लॉकर को ओपन करेगा, पर्सन थ्री जो है वो हर एक थर्ड लॉकर को ओपन करता हुआ चलेगा, राइट। तो इस तरीके से सारे रूल्स इसने पढ़कर जो है वहां 100 के 100 लोगों को बताए। अब हम आते हैं स्टोरी के बैकग्राउंड में। द क्वीन वांटेड हर सन, क्वीन की यही डिजायर थी कि सारा का सारा जो इनहेरिटेंस है, यानी कि जो धन है, ठीक है, जो रत्नास है, जो रत्नों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रत्नास, ओके, ये सारे के सारे इनहेरिटेंस जो है वो किसे मिले, उसके बेटे को। बट शी न्यू, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि जो बाकी जो 99 रिलेटिव्स हैं वो उसके बेटे को हमेशा ताना मारेंगे, उसे हमेशा परेशान करेंगे। दैट इज वाई शी क्रिएटेड अ पजल, जिसके दो स्पेसिफिक आउटकम्स हैं। क्या, उसने दो कंडीशन रखी, अगर सभी के सभी 100 लोग एक साथ आंसर करते हैं तो जो फॉर्चून है, यानी कि जो रत्नास हैं वो इक्वली शेयर किए जाएंगे, यानी कि बराबर बांटे जाएंगे, किसी को भी कम या ज्यादा नहीं मिलने वाला। इफ वन पर्सन, अगर किसी एक ने सॉल्व किया है, राइट, फर्स्ट, सबसे पहले जिसने फर्स्ट आंसर कर दिया, तो पूरा का पूरा जो इनहेरिटेंस है उस सिंगल इंसान को दे दिया जाएगा। ओके, नाउ तो हमने पजल में कंडीशंस क्या पढ़ी थी, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है कि मिनिस्टर जो है सबसे पहले 100 लॉकर्स वाले रूम में सबको लेकर जाता है। ओके, फिर वो वहां जैसे जो फर्स्ट पर्सन है, राइट, उसको उसने एक नंबर दे दिया 1, जो सेकंड पर्सन है उसको एक नंबर दे दिया 2, इस तरीके से उसने सारे के सारे जो है 100 नंबर्स असाइन कर दिए। उसके बाद उसने क्या कहा कि टॉगल्स आपको करना है, राइट। पर्सन वन के लिए क्या है, पर्सन वन के लिए रूल ये है कि उसे सभी लॉकर जो बंद है उन सबको उसे ओपन करना है, राइट। यानी कि पर्सन वन जो है वो 100 के 100 लॉकर्स को ओपन कर देगा। पर्सन टू से टॉगल का रूल जो है वो अप्लाई हो जाता है। क्या,
पर्सन टू ये कहता है, पर्सन टू को ये कहा गया कि आप हर एक सेकंड लॉकर को, यानी कि 2 के मल्टीपल्स में, अब यहाँ मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में आ रहा हूँ, जो 2 के मल्टीपल्स हैं आपके, वो 2 के मल्टीपल्स में आपको क्या करने हैं, सारे के सारे जो लॉकर है वो ओपन टॉगल करने हैं, राइट। इफ इट इज ओपन देन क्लोज इट, इफ इट इज क्लोज देन ओपन इट। सिमिलरली पर्सन नंबर 3 जो है वो 3 के मल्टीपल में अपने सारे के सारे जो लॉकर्स हैं उसे वो टॉगल करता हुआ चलेगा, यानी फिर से वही, अगर उसे बंद मिल रहा है तो वो ओपन कर देगा, ओपन मिल रहा है तो उसे क्लोज कर देगा। नेक्स्ट, यही रूल बाकी 100 लोगों पर अप्लाई होगा, ओके। और इसी तरीके से सभी के सभी जो 100 पीपल है, राइट, उनकी जो है उनकी टर्न आएगी 1 to 100, ओके। नाउ बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस, जब ये प्रोसेस एंड होगी, सो कुछ लॉकर्स ऐसे होंगे विच विल रिमेन ओपन, आउट ऑफ 100 लॉकर्स, राइट, फ्यू लॉकर्स विल रिमेन ओपन, कुछ लॉकर ओपन रह जाएंगे। दीज ओपन लॉकर्स रिवील द कोड, और उन्हीं लॉकर्स के अंदर जो है आपको कोड के लिए हिंट मिलेगा। सो ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही जो क्वीन का सन है उसे ऑलरेडी पता चल गया कि फाइनली जो कोड होगा वो क्या होगा, ओके। चलिए देखते हैं। अब यहाँ बुक में कुछ एक्सप्लेन किया गया है, उसे हम समझ लेते हैं। इफ अ लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ से आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आ जाएगी। इफ अ लॉकर इज टॉगल्ड, ओके, एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, इट विल बी ओपन। अगर किसी लॉकर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किया गया है, जैसे कि सबसे पहले अगर उसे ओपन कर दिया गया तो देखो 1 पर ये क्या है, ओपन है, राइट। अगर इसे 2 बार किया गया है तो सेकंड पे ये क्लोज हो जाएगा, यानी इवन नंबर पे क्लोज हो गया। अगर इसे 3 बार टॉगल किया गया है तो ये क्या होगा, फिर से ओपन हो जाएगा। अगर फोर्थ टाइम इसे टॉगल किया गया है तो क्लोज हो जाएगा। फिफ्थ टाइम टॉगल किया गया है तो ओपन हो जाएगा। तो आप यहां पर जो भी आपके ऑड नंबर्स हैं, राइट, ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो आप देखें कि 1 3 5, राइट, ऑड नंबर पर हमेशा ये ओपन रहेगा। क्लियर। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर इसे टॉगल किया गया है तो इट विल रिमेन ओपन, अदरवाइज इट विल बी क्लोज्ड। ऑड नंबर पे अगर टॉगल नहीं है तो वो क्लोज रहेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स लॉकर इज टॉगल, अब जो लॉकर, कोई भी लॉकर है, अगर वो जितनी बार टॉगल किया गया है वो कितनी बार किया जाएगा, जितनी बार उसके फैक्टर होंगे, राइट। तो अब यहां पर आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपका नॉलेज होना चाहिए फैक्टर्स के रिगार्डिंग। जैसे कि एग्जांपल में यहां पर दिखाया गया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉकर नंबर 6 है, हम लॉकर नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 इंटू 6, राइट, ये फैक्टर है, 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर है। इसका मतलब है कि 1 2 3 और 6, ओके, 1 2 3 एंड 6, ये इसके 4 फैक्टर है। अब आप देखो 4 जो है ना, इसको हम काउंट करते हैं तो हमें मिलते हैं 4 फैक्टर्स। और 4 क्या है, एक इवन नंबर है, राइट, इवन नंबर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी लॉकर है, वो लॉकर जो है उतनी ही बार टॉगल किया जाएगा, यानी कि जो 6 नंबर का लॉकर है, 6 नंबर का जो लॉकर है वो सिर्फ 4 बार ही टॉगल किया जाएगा, राइट। तो 4 बार टॉगल किए जाने पर वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स जो है उसे टॉगल किया गया है तो वो क्या रहेगा, क्लोज, ओके। तो यहां हम देख सकते हैं कि 1 इसका फैक्टर है, यानी पर्सन 1 जो है इसे ओपन करेगा। फिर 2 इसका फैक्टर है, यानी कि पर्सन 2 जो है इसे क्लोज कर देगा। फिर पर्सन 3 वो इसे वापस ओपन कर देगा, और पर्सन 6 वो इसे वापस क्लोज कर देगा, यानी 4 बार में फाइनली ये क्या हो जाएगा, क्लोज, ओके। द नंबर्स 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6 इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इवन। अगर हमारे फैक्टर्स इवन है, जैसे मैंने आपको बताया कि काउंट करके आपको 4 मिल रहा है, राइट, यानी कि ये सम संख्या है, इवन है, ओके। सो द लॉकर विल toggled by an even number of people and it will eventually be closed, तो वो हमेशा क्लोज ही रहेगा वो लॉकर। नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर। अब आप देख सकते हैं कि पार्टनर फैक्टर क्या होता है, जैसे कि 1 के साथ जो है 6 है, 2 के साथ जो है 3 है, ये इसके पार्टनर फैक्टर्स है, ओके। फिर हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन, यहां से हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हर एक नंबर जो है वो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे उसके, क्या जितने भी लॉकर हैं 1 से 100 तक, तो जितने भी नंबर हमारे आ रहे हैं क्या सभी के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो हम पहले लॉकर की अगर हम बात करें, नंबर 1, राइट, 1 में जो है एक ही फैक्टर है, 4, 4 में अगर हम देखें तो 4 के 1 2 और 4, यानी इसके 3 ही फैक्टर है, 1 के एक फैक्टर है, राइट। 9 की बात करें तो 1 3 एंड 9, इसके 3 ही फैक्टर है, राइट। याद रखना कि जब भी कोई फैक्टर रिपीट होता है, जैसे कि 3 इंटू 3, तो इसे हम एक ही फैक्टर काउंट करेंगे, इसे हम दो अलग अलग फैक्टर काउंट नहीं करेंगे, ओके। सो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल अगर लूं, यहां पर 16 का, 16 नंबर जो लॉकर है, राइट, तो यहां पर 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, ओके, फिर 4 इंटू 4। तो यहां पर अगर हम टोटल फैक्टर अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5, राइट, ये हमारे पास 5 फैक्टर आ रहे हैं, ओके। तो यहां भी ऑड है। वी सी इन सम केसेस लाइक 2 इंटू 2 द नंबर्स लाई इन द पेयर,
तो जब कभी भी सेम नंबर पेयर में लाई करें, राइट, तो वहां पर उसे एक बार ही काउंट किया जाता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू सी दिस इनसाइड टू फाइंड आउट मोर नंबर्स एंड विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हम 36 की बात कर रहे हैं, तो 36 में 6 इंटू 6 आएगा, राइट। अगर हम 49 की बात करें तो वहां 7 इंटू 7 आएगा, ओके। फिर 64 की बात करें तो 8 इंटू 8 आएगा, 81 की बात करें तो 9 इंटू 9 आएगा, और 100 की बात करें तो 10 इंटू 10 आएगा। तो ये वो वाले हैं 1 इंटू 1 से लेकर 2 इंटू 2 4, इस तरीके से ये वो है जो आपके 100 तक ये सेम नंबर के रिपीट होंगे, यानी कि इनके जो पेयर है कॉमन पेयर होंगे, ओके। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इफ एवरी फैक्टर ऑफ 36 अदर देन 6, तो 36 की बात कर रहे थे, हैज अ डिफरेंट फैक्टर एंड इट्स पार्टनर। जैसे 36 में 6 इंटू 6 ही एक ऐसा पेयर है जिसमें दोनों सेम है, बाकी इसके जो है अलग अलग नंबर होंगे, ओके। सो जिस किसी में सेम आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि उस नंबर में ऑड पेयर होंगे या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ओके। हेंस ऑल द फॉलोइंग नंबर्स, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इसी तरीके से 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, ओके, 8 इंटू 8, राइट, 9 इंटू 9 और 10 इंटू 10, ओके। तो ये सभी के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। अब क्या है, आपका क्या नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। वो नंबर जो अपने ही प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो सके उसे हम स्क्वायर नंबर कह सकते हैं या स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ हमने जितनी भी जो नंबर लिखे हैं, जैसे कि 1 इंटू 1, तो यहाँ पर 1 मिल गया, 2 इंटू 2 हमें 4 मिल गया, 3 इंटू 3 हमें 9 मिल गया। तो ये वाले जो नंबर है ना 1 4 9, इसी तरीके से 16 25, ये सारे नंबर क्या होंगे, स्क्वायर नंबर होंगे, ओके। द ओनली नंबर दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर द स्क्वायर। तो 1 से 100 के बीच में वो नंबर, ठीक है, जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, वो नंबर कौन कौन से होंगे, जो खुद स्क्वायर है, बिकॉज दे ईच हैव अ वन फैक्टर विच इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। क्योंकि उनमें जब हम फैक्टर्स के पेयर निकालेंगे तो एक ऐसा पेयर आएगा जो अपने ही को दो बार रिपीट करेगा अपने नंबर को, तो वो एक ही बार काउंट होगा, ओके। तो इसका मतलब है, और हमने ये कंडीशन में पढ़ा है कि जो ओपन रहेगा, यानी जिसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, वो हमेशा ओपन ही रहेगा। तो ये वाले जितने भी लॉकर्स है ना, वो आपको ओपन मिलेंगे, ओके। अब हम आते हैं फाइनल पार्ट पे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो राइट राइट द लॉकर दैट रिमेन्स ओपन। अब देखो कौन कौन से ओपन रहेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो 1 वाला लॉकर जो है 1 इंटू 1, ये आपका ओपन रहेगा, राइट। सो 2 इंटू 2 में सेकेंड नंबर 4 नंबर लॉकर जो है वो आपका ओपन रहेगा। 3 इंटू 3 यानी ये ओपन रहेगा, राइट। फिर 4 इंटू 4 लॉकर नंबर ये ओपन रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 5 इंटू 5 25 ये ओपन रहेगा। 6 इंटू 6 36 ये ओपन रहेगा। 7 इंटू 7 49 ये भी ओपन रहेगा। 8 इंटू 8 64 ये भी ओपन रहेगा। 9 इंटू 9 81 ये ओपन रहेगा। और 10 इंटू 10 100 ये भी ओपन रहेगा, ओके। तो टोटल जो है ये 10 जो लॉकर्स हैं आपके, ये ओपन रहेंगे। अब इसने क्या है, घोषणाम इमीडिएटली कलेक्ट्स द वर्ड। अब इन लॉकर्स में 1 4 9 16, ओके, इन लॉकर्स में से इसने जो वर्ड थे वो कलेक्ट किए, तो वहां क्या इसे लिखा मिला, द पासपोर्ट कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर्स। अब इसने जब जो क्लू निकाला इसने, तो उसमें ये इसे लिखा हुआ मिला कि आपका जो पासकोड है ना, वो कौन से लॉकर होंगे, द फर्स्ट 5 लॉकर्स, द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स, पहले 5 लॉकर नंबर विच वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस, यानी पहले 5 वो लॉकर जिसे सिर्फ 2 बार टच किया गया है, राइट। तो ऐसे 5 लॉकर हमें खोजने हैं विच वर टच्ड ट्वाइस, जिसे सिर्फ 2 ही बार टच किया गया हो, राइट। तो याद रखो यहां पर आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट सिखा दिया गया कि ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1, एक नंबर इटसेल्फ, ये वाले जो होंगे इन्हें हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो पहले 5 लॉकर जिसे 2 बार टच किया गया है वही हमारा क्या होगा, पासकोड होगा। तो देखो यहां से 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 नंबर जो लॉकर है इसे 2 ही बार टच किया गया होगा, एक बार 1 वाले ने, एक बार 2 वाले ने। उसके बाद 3 नंबर लॉकर होगा, इसे 1 वाले ने टच किया होगा और 3 वाले ने। फिर 5 नंबर जो लॉकर होगा इसे 1 और 5, राइट। उसके बाद 7 नंबर जो लॉकर होगा इसे 1 और 7, और 11 नंबर जो लॉकर होगा उसे 1 और 11। यानी कि ये जो पहले 5 हैं वो यही होंगे, राइट। तो ये जो हमारा है 2, ठीक है, 3 5 7 और 11, ये हमारा फाइनल कोड होगा उस लॉक को ओपन करने का, ओके। सो आई होप कि जो पजल है वो आपको इजीएस्ट वे में समझा दी गई है। आपको अगर एक बार में पजल क्लियर नहीं होती है तो दोबारा वीडियो को आप देख सकते हैं, राइट। और आप जरूर कमेंट में बताएं कि क्या ये पजल आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, राइट। इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे और आगे हम स्क्वायर नंबर्स क्यूब नंबर्स के बारे में जानेंगे, राइट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। हमारी हर वीडियो पर कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए टन्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
So we'll meet in the next video. Till then, take care of yourselves.